महत्वपूर्ण विषय ये है कि संध्या काल क्या है और इसमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। करने की बात एक ही है, इसमें से केवल एक ही काम करना चाहिए, वो होता है संध्या बंदन में प्रभु की आराधना। अब दिनचर्या लोगों की ऐसी है कि संध्या बंदन होता नहीं है, तो कोई घर पहुंच रहा है, कोई अभी पहुंचा नहीं है। आप जैसे भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहीं उसी रूप में आप कम से कम अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को प्रभु से जोड़ें। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि उस समय आप कुछ अधिक नहीं कर रहे होंगे। अगर आप बस में, गाड़ी में सफ़र कर रहे होंगे तो या आप गाड़ी चला रहे हैं, और यदि आप किसी दूसरी सीट पर बैठे हैं तो अवश्य ही आप क्या कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या फिर मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं। तो जो संधि काल है, संधि काल को थोड़ा समझना आवश्यक है। संधि काल वो समय है जब ना दिन है ना रात है। दिन निकल रहा है लेकिन अभी निकला नहीं है, रात आ रही है लेकिन अभी आई नहीं है। अब उस समय का ये आधा घंटा पकड़ो, उसको आप संधि काल कहते हैं, संध्या काल कहते हैं। और ये ना केवल रात के समय होता है, ये सुबह भी होता है। वैसे तो ये एक दिन में भी माना गया, लेकिन दिन को हम छोड़ रहे हैं। और ये प्रकृति में ही नहीं, शरीर में भी होते हैं, उसमें संधि भाग होते हैं। आपके घुटनों का भी एक संधि भाग है, फिर टांगों और पेट का जहाँ जोड़ है वो संधि भाग है। तो मौसम का भी संधि भाग होता है। जैसे अभी गर्मी गई नहीं लेकिन जा रही है, बरसात पूरी आई नहीं लेकिन थोड़ी आ चुकी है, वो प्रकृति का संधि भाग है। तो ये संधि काल, तो हम प्रकृति का भी छोड़ दो, फिलहाल शरीर का भी छोड़ दो, लेकिन जो रोज नित्य होने वाला है उसको ले लो। तो ये दो संधि भाग होते हैं, एक सुबह एक शाम, इसको समझ लो। करना क्या है कि उस समय सारे कार्यों को छोड़ दो। करने के योग्य एक ही कार्य हैं, जो घर पे हैं, वो ध्यान करें। मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूजा का नियम बनाओ, ध्यान तो कर ही सकते हो, मेडिटेशन योगा तो कर ही सकते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो चढ़ा ही सकते हो, वो तो किसी धर्म संप्रदाय से नहीं जुड़ा है, वो करो। लेकिन चार चीज़ें मुख्यतः है। कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दिति को ये बात कही थी, ऐशा घोर तमावेला घोरा नाम चो घोर दर्शन। देवी, ये घोर तमावेला है, इस समय ये कार्य निषिद्ध हैं जिसकी आप मुझसे याचना कर रही हैं। श्री भागवत जी में वर्णन है इसका, अन्य ग्रंथों में भी है। कश्यप ऋषि के ना मानने पर जब दिति का काम ज्वर बढ़ गया था, तो कश्यप ऋषि ने कहा था, देवी इस समय ये निषेध कार्य होता है, यदि इस समय ये कार्य किए जाए तो परिणाम बड़े घोर होते हैं। खैर छोड़िए, चार मुख्य बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए। आहारम मैथुनम शयनम स्वाध्याय च विशेषतः। आहार नहीं करना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, भोजन तो बिल्कुल ना करें इस समय, सोएं भी नहीं। कितना समय है ये, 20 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट, हद से हद। आहारम शयनम, आहार ना ले, शयन ना करें। और स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब छात्रों को इस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। मैथुनम कहा गया है, अगर इस समय गर्भधान किसी के होता है तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे आतंकवादी ही पैदा होंगे, वहाँ वर्णन है। इसीलिए कश्यप ऋषि ने वहाँ कहा है, ऐशा घोर तमावेला घोरा नाम चो घोर दर्शना। भगवान भूतनाथ अपने गणों के साथ घूमते हैं इस समय। जहाँ हरि भजन होता है वहाँ माता पार्वती साथ होती है, प्रदान दे के जाती है उनको। और जहाँ ये चार कार्य विशेषता हो जाते हैं वहाँ श्राप मिलता है महाराज। शास्त्रों का ऐसा वर्णन है, मैंने आपके समक्ष रखा। आप सबके भीतर विराजमान आत्मा को, परमात्मा को मेरा नमन है, आप स्वीकार करें।